अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अच्छा, आज की मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको थोड़ी बहुत डिग्रीज़ का बताऊँगा। एज़ अ डिग्री वो कैसी हैं और वो एज़ अ फील्ड कैसी हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है कि आपने एयर यूनिवर्सिटी में कैसे आना है, एयर यूनिवर्सिटी की बेस्ट डिग्रीज़ कौन-सी हैं। लेकिन जिन डिग्रीज़ की मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ ना, ये डिग्रीज़ अच्छी हैं, इनमें पोटेंशियल है। लेकिन क्या ये डिग्रीज़ आपके लिए हैं या नहीं है, तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। कई लोगों को पता ही नहीं होता। तो मैं एज़ अ डिग्री इन चीज़ों को थोड़ा-सा आज कवर करने की कोशिश करूँगा और ये 4-5 वीडियोज़ होंगी जिनमें मैं 4-5 डिग्रीज़ का बताऊँगा। शुरू करते हैं बीएस साइबर सिक्योरिटी से। अच्छा, ये एक चीज़ आप माइंड में रखना कि मैं फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ एज़ अ डिग्री, ठीक है? अब बीएस साइबर सिक्योरिटी अगर हम फील्ड की बात करें तो ये चीज़ मैं शुरू में क्लियर कर देता हूँ। बहुत वास्ट फील्ड है और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और अभी इमर्जिंग फील्ड है। थोड़ा ही टाइम हुआ है इमर्जिंग इन कंपैरिजन टू सीएस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उनके कंपैरिजन में इमर्जिंग फील्ड है, ठीक है? अब डिग्री पे बात करते हैं। डिग्री ये 4 साल की है, जो आपकी पूरी ग्रेजुएशन की डिग्री है। कई यूनिवर्सिटीज़ इसमें 2 साल की भी आपको डिग्री ऑफ़र कर रही हैं, वो एसोसिएट डिग्री आई गेस होती है। एडीपी शायद उसे बोलते हैं, तो वो 2 साल की होती है और ये 4 साल की है। लेकिन जिस तरह आपकी सीएसबी कई यूनिवर्सिटी 2 साल की कर रही है, लेकिन जो मेनली ये डिग्री है जो एनसेक से अप्रूव है, वो जहाँ तक मुझे पता है वो 4 साल की है, ठीक है? अब एनसेक कौन-सा है? एनसेक वो बॉडी है जो आपकी कंप्यूटर की डिग्रीज़ को अप्रूव करता है। तो ये एक एनसेक से अप्रूव्ड डिग्री है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम लोग इसमें ये बात करते हैं कि आपको इसका कोर्स कंटेंट किस तरह का होता है और इसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले, अगर जिस तरह मुझे लगता था एज़ अ डिग्री की शायद कोडिंग इसमें कम होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें भी उतनी ही कोडिंग है जितनी आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सीएस में तकरीबन उतनी है। आपकी बेस के जो आपके ये 8 सेमेस्टर की डिग्री है। शुरू के 4 सेमेस्टर्स में आपको कोडिंग पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपको लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएँगी। आगे भी साथ-साथ पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन ये शुरू के वो होती है जिस तरह कंप्यूटर की बाकी सारी डिग्रीज़ हैं, उन्हीं की तरह इसमें भी आपको एक सब्जेक्ट पीएफ का प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ना पड़ेगा, आपको ऊप पढ़ना पड़ेगा, आपको डीएसए पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ी-सी चीज़ें कवर हो गई है। अब एज़ अ डिग्री हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपको मैथ्स के कोर्सेज़ भी पढ़ने पड़ेंगे, जो 4 कोर्सेज़ होते हैं आई गेस, और इतने ही कोर्सेज़ बाकी डिग्रीज़ में भी होते हैं। तो अच्छा, एक ये मिथ होती है कि बीए साइबर सिक्योरिटी में शायद मैथ्स बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उतना ही कोर्स है जो आपके कंप्यूटर के बाकी फ़ील्ड्स में, तकरीबन सारा कुछ उतना ही है, ठीक है? ये अभी हम लोगों ने बेसिक थोड़ी-सी कवर कर ली है। अब एक और बड़ी चीज़ आती है लोगों की मोटिवेशन। साइबर सिक्योरिटी रखने की, बीएस साइबर सिक्योरिटी रखने की मोटिवेशन। अगर तो आपकी मोटिवेशन डिग्री रखने की हैकिंग है, तो ये डिग्री आपके लिए नहीं है, क्योंकि डिग्री में आपको हैकिंग कोई भी नहीं सिखाएगा। पूरे 4 साल में ये चीज़ मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, कोई भी आपको हैकिंग नहीं सिखाएगा। अगर आपको हैकिंग सीखनी है, तो आप साइबर सिक्योरिटी को वैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। आप वैसे, जैसे अभी आपको ज़हन में नाम आता होगा ना, राफ़े बलोच, तो राफ़े बलोच के बारे में आपको मैं फैक्ट बताता हूँ। वो एक तो बैरिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और बैरिया इधर वैसे भी एयर के सामने है। उस वक़्त साइबर सिक्योरिटी फील्ड ही नहीं होती थी, साइबर सिक्योरिटी की डिग्री नहीं होती थी, फील्ड एग्ज़िस्ट करती थी, डिग्री नहीं होती थी। तो अगर पाकिस्तान में आपके नाम ज़हन में कोई नाम आता है तो वो राफ़े बलूच है, तो उसने भी साइबर सिक्योरिटी डिग्री नहीं रखी थी। तो अगर आपकी मोटिवेशन डिग्री रखने की हैकिंग है, तो फिर ये डिग्री आपके लिए नहीं है। आप कोई भी कंप्यूटर को और फील्ड रख सकते हो, या कोई भी आप और फील्ड रख सकते हो, और फील्ड रख के आप बाद में हैकिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। हैकिंग कोई इस तरह की चीज़ भी नहीं है कि आपको कोई एक उँगली पकड़ के सिखाएगा। वो आपकी अपनी प्रैक्टिस होती है, आपका अपना नॉलेज किस तरह का है, आप अपना ज़हन आप सोचते किस तरह हो, आप चीज़ों को, क्योंकि आप हैकिंग बेसिकली क्या है, कोई एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जिस चीज़ के लिए वो बना हुआ है उसको उसके अलावा किसी भी तरीके से यूज़ करना, वो हैकिंग है, ठीक है? जैसे अगर आपका कोई विंडोज़ है, तो विंडोज़ का पर्पज़ है आपको, जिस तरह आप विंडोज़ को यूज़ करते हो, आपका एक यूज़र इंटरेक्शन होता है। अब आप विंडोज़ में किसी और तरीके से घुस जाते हो या आप किसी और तरीके से उसको यूज़ करते हो, वो हैकिंग है। इसी तरह अगर आपके कैमरे की एप्लीकेशन है, तो वो है आपको वीडियोज़ बनाने के लिए, तस्वीर बनाने के लिए है, ये उसका मेन काम है। लेकिन जिसके लिए वो कोड हुआ हुआ है, जिसके लिए वो प्रोग्राम हुआ हुआ है, जिसके लिए वो बना हुआ है, लेकिन आप अगर आपको इसी को किसी और तरीके से यूज़ करोगे, तो वो हैकिंग है। तो हर बंदे का तरीका अपना हो सकता है, हर बंदे के स्टाइल अपना हो सकता है। तो हैकिंग आप प्रैक्टिस से आती है, वो डिग्री रखने से नहीं आती। तो अगर आप हैकिंग के लिए आ रहे हो तो मत आना, ठीक है? हाँ, अगर वैसे कोई डिग्री भी रखनी है और फिर वैसे भी अगर आप, लेकिन अगर मेन मोटिवेशन आपकी हैकिंग है, तो ये डिग्री आपके लिए नहीं है। हैकिंग आप इसके अलावा भी सीख सकते हो, ठीक है? और हैकिंग के लिए वैसे भी आपको ना, अब जो चीज़ आपको वैलिडेट करेगी कि आपको हैकिंग आती है, तो वो आपको डिग्री नहीं करेगी, वो आपको कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं, जिस तरह एक ओएससीपी है, और इसी तरह काफ़ी ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक आपकी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफेंसिव सिक्योरिटी, तो वो आपको देती है, आपको सर्टिफिकेशन देती है। तो उसमें आपको, जिस तरह ओएससीपी है, इसमें आपको शायद 5 मशीन्स हैक करनी पड़ती हैं। तो वहाँ पे आप हैकिंग आपको आनी भी चाहिए, और उसके बाद वो आपको ऑथेंटिकेट भी करती है कि यार ये आपको हैकिंग आती है।
तो आपने अगर हैकिंग के लिए जाना है तो आप वो सर्टिफिकेशन कर लो। शुरू में आपके पास कोई भी डिग्री हो वो मैटर नहीं करेगी। दूसरी मोटिवेशन, अगर आपका पैसा है तो कुछ फील्ड इस तरह की हैं जिनसे साइबर सिक्योरिटी में पैसा ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारी फील्ड इस तरह की हैं जो इससे भी ज़्यादा पैसे वाली हैं। तो अगर आपकी मोटिवेशन पैसा भी है तो फिर भी ये डिग्री आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर ये दो आपकी मोटिवेशन है। अब अगर आपकी मोटिवेशन, ये डिग्री है किन लोगों के लिए? ये डिग्री उन लोगों के लिए है जो साइबर सिक्योरिटी एज अ फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बेस लेवल पे आप एक्सप्लोर कर लो, और उसके बाद आपने अगर एमएस करना है या आपने पीएचडी करनी है, या फिर अगर आपने बाद में किसी चीज़ में सर्टिफिकेशंस करनी है, ठीक है, आप यहाँ से आके सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी को आपको पता चल जाएगा कौन कौन से डोमेन हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत वास्ट फील्ड है। और अभी तक पाकिस्तान में जो नॉलेज है लोगों को लगता है एक इसमें हैकिंग है, दूसरा अगर हैकिंग के अलावा कोई लफ्स आता है तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग आता है, बस। लेकिन ये इतनी इतनी बड़ी फील्ड है, इतनी बड़ी फील्ड है कि इसकी हर फील्ड के अंदर, इसकी हर डोमेन के अंदर अलग अलग आगे कई मुल्कों में कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग सर्टिफिकेशन हैं, अलग अलग डिग्रीज हैं। इतनी बड़ी फील्ड है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सिर्फ इसकी 10 फील्ड्स कवर की थी, हालांकि इसमें अनगिनत फील्ड्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पूरी डिग्री को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, इसको आप एक बार देखना चाहते हो, ये डिग्री आपके लिए है। आप इसमें आगे देख सकते हो इसमें कौन कौन से डोमेन हैं। और इस डिग्री का एक और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बेस में कंप्यूटर के सारे कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे जो आपको किसी भी और डिग्री में कंप्यूटर के पढ़ाए जाएंगे। और उसके ऊपर आपको जो आपको बस एज होगा, अगर आपने बाद में इस फील्ड में जाना है तो आपको सारा थोड़ी थोड़ी फील्ड्स का बता दिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी की ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, तो फिर आप चूज़ कर सकते हो। डोमेन जो बनानी है वो आपने खुद बनानी है। लेकिन अगर आपको शुरू में अपनी डोमेन का पता है तो फिर आप उस डोमेन पे शुरू से काम कर सकते हो। सर्टिफिकेशन के थ्रू साथ ये डिग्री रखना चाहते हो रख लो, आपके लिए है। लेकिन जो दो चीज़ें मैंने क्लियर करनी थी वो मैंने क्लियर की हैं। उसके बाद अब मजीद चीज़ ये है कि ये कौन कौन सा बंदा ये कर सकता है। अगर आपकी कोडिंग स्ट्रॉन्ग है और आपको साइबर सिक्योरिटी का शौक है तो आप साइबर सिक्योरिटी में आ सकते हो। आप इसमें आगे साइबर सिक्योरिटी के टूल मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब टूल्स बना सकते हो, आप टूल कोड कर सकते हो। या उसके अलावा आप रिवर्स इंजीनियरिंग में आपके लिए कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात में कोडिंग को लेके, कोडिंग का जिक्र आ गया है तो एक बहुत बड़ी साइबर सिक्योरिटी में ना एक बात होती है कि कोडिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है, और इस बहस का मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा बनता हूँ। यार इसमें जो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, कई चीज़ों में आपको कोडिंग आनी चाहिए, कई में ना आए तब भी ठीक है, ठीक है। अब जैसे साइबर सिक्योरिटी में 3-4 फील्ड हैं, अब जो बड़ी फील्ड हैं ना, वैसे फील्ड बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप जाते हो जीआरसी की तरफ, जीआरसी कंप्लाइंस, इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, पॉलिसी मेकिंग, इन फील्ड में आपको साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपको डिग्री में पढ़ाया जाएगा बेसिक। आपको कोडिंग नहीं आती, खैर है। तो मतलब अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा है लेकिन उसको साइबर सिक्योरिटी का शौक है तो वो ये डिग्री परस्यू कर सकता है। ये एक शायद लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है कुछ बहुत ही हाईली टेक्निकल होता है, तो ये एक पूरी डोमेन है और एक ये वेल नोन डोमेन है। तो इस डोमेन में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं और ये इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लगेगा ना पेनिट्रेशन टेस्टिंग ज़्यादा है तो उसकी कम है। जीआरसी, कंप्लायंस, ऑडिटिंग, पॉलिसी मेकिंग, इसके रियल लाइफ सिनेरियो में इसकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये आप रख सकते हो अगर आप टेक्निकल नहीं भी हो। फिर डिग्री किस तरह होगी वो उसमें आपको कोर्सेज वगैरह बाकी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन आप इस डोमेन में अपनी परस्यू कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने जाना है रेड टीमिंग वाली साइड पे, तो रेड टीमिंग का आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। पेनिट्रेशन के कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, आपको 1-2 कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको बाकी भी साथ साथ नॉलेज चाहिए, क्योंकि रेड टीमिंग में या ब्लू टीमिंग, रेड टीमिंग होती है ऑफेंसिव साइड, ब्लू टीमिंग होती है डिफेंसिव साइड। तो अगर आपको एज अ होल पूरी डिग्री का नॉलेज चाहिए ना, आपको सारी डोमेन्स का नॉलेज चाहिए, फिर ये डिग्री आपके लिए हाईली रिकमेंडेड, आप रख सकते हो। उसके बाद अगर आपने नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना है, नेटवर्क सिक्योरिटी भी, इसमें नेटवर्क आपको पढ़ाए जाएंगे, फिर आपको नेटवर्क सिक्योरिटी की बेसिक्स पढ़ाई जाएंगी, तो आप तब भी आ सकते हो। और ये फील्ड किस किस बंदे के लिए है? अगर किसी को नेटवर्क सिक्योरिटी का शौक है और उसे अगर कोडिंग नहीं भी आती तो वो ये फील्ड परस्यू कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में हर तरह का बंदा आ सकता है, ये इसकी अच्छी बात है। अगर आप टेक्निकल नहीं हो तब भी मैंने आपको बता दिया, अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो, आप बहुत ज़्यादा मज़ीद फील्ड्स में जा सकते हो। तो हर फील्ड की साइबर सिक्योरिटी में कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ अपनी प्रोज हैं, कुछ अपने कॉन्स हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस लिए आना है, क्यों आना है। बस जो मेनली मैंने 2 चीज़ें कवर करनी थी, एक ये कि अगर आपको हैकिंग पर मोटिवेशन है और अगर आपको पैसा मोटिवेशन है, फिर ये डिग्री ना रखो। स्किल रखना चाहते हो तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर, क्योंकि ना फिर लोग आगे सोचते हैं कि हमें लग रहा था हैकिंग सिखाई जाएगी, तो वो फिर कई लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको क्लियरली पता है कि आपने हैकिंग ही करनी है तो आप
4 साल कुछ और सर्टिफिकेशन करो, कोई और आसान डिग्री रख लो। मतलब अच्छा, ये आसान मुश्किल से, ये डिग्री कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। जिस तरह बाकी कंप्यूटर की डिग्री है उसी तरह की एक डिग्री है, और एज अ डिग्री मैंने खुद रखी हुई है तो मुझे अच्छी लगती है। मुझे इसमें काफ़ी सारी फील्ड का शौक है, मैं इसको अभी भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ और एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। अगर आपको रिसर्च का शौक है, आप ये शुरू से रख सकते हो। तो ये थोड़ी बहुत छोटी सी चीज़ें थी जो मैंने कवर करनी थी। और एज अ स्कोप की अगर बात की जाए तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है आने वाले टाइम में। जो मैं मुझे पर्सनल लगता है, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, क्लाउड इंजीनियरिंग वगैरह, ये जो 3-4 फील्ड हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। इंस्टेड ऑफ पर्सनल पर्सपेक्टिव, इंस्टेड ऑफ CS, IT, और इसी तरह हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि पहली बात ये है कि उनमें सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पुरानी डिग्रीज हैं, बहुत टाइम से चल रही हैं, सैचुरेशन हो चुकी है, जॉब मार्केट उस तरह से कम हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। ये 3 इमर्जिंग फील्ड्स हैं, तो इन फील्ड्स में आप आ सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा AI को टारगेट करूँ, और इसी तरह फिर आगे टारगेट करूँगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जिन लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ पूछना है, सोचना है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, सैफी मेरी ID है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।